राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री राम जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां अध्याय। प्रसंग है भागवत के 10 लक्षण। 7 श्लोक तक सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मर्वंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, इसको बताया गया। इस सब की थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त रूप में व्याख्या भी कि मुक्ति क्या है, आश्रय क्या है, ईशानु कथा क्या है, निरोध क्या है, ये 10 लक्षण क्या हैं, ये बताया गया। आठवें श्लोक में है, जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है, जीव वैसे अभिमानी ही होता है कि उस आत्मा का संसर्ग माया से होता है, अर्थात आत्मा स्वीकार कर लेता है माया को, तो फिर संज्ञा जीव हो जाती है। जो साधक है, जो आत्म तत्व का दर्शन करना चाहते हैं, अर्थात भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, एक ही बात है, वो आत्मा का जो माया के साथ संसर्ग हुआ पड़ा है, उसको ही छुड़ाना चाहते हैं। तभी अपने आत्म तत्व का बोध हो पाएगा। तो जब आत्म तत्व में अहंकार नहीं होता, क्योंकि ये प्रकृति के गुण हैं, जब आत्मा माया को, भगवान की मूल प्रकृति को स्वीकार कर लेती है, तब उसकी संज्ञा जीव हो जाती है और वो जीव सुख दुख भोगने वाला हो जाता। और जब तक वो माया के मोह से, संसर्ग से हटेगा नहीं वो आत्मा, तब तक उसको शांति कदापि नहीं हो सकती। कहते हैं वही इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि के रूप में भी है। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है, वही
इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि के रूप में भी है। सूर्य आदि भी माया के चक्र में है। और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है, देखिए ना, जितने इंद्रादि देवता हैं ये कर्म बंधन के अधीन है। सूर्य चंद्रमा जितना भी लोक परलोक है वो कर्म बंधन के अधीन है, ये मुक्त नहीं है, आज्ञा पालन कर रहे हैं भगवान की। सूर्य को हिरण्यगर्भ कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। जो ब्रह्मा में समर्थ है वही सूर्य में समर्थ है। तो ये भी कहा कि जो ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है वो कभी भी जीव भी हो सकता है। और इंद्र के बारे में तो महाभारत में कई कथाएं हैं। इंद्र को तो भगवान ही मानते हैं। और इंद्र के बारे में कथाएं हैं कि इंद्र का स्वर्ग भोग के भी जब वो एक चींटा बन गया तो वहां ऋषि क्या देखते हैं, ये चींटा चींटी के पीछे दौड़ रहा है। तो ऋषि हंस पड़े। इंद्र होके भी इसको तृप्ति नहीं हुई। माया की स्थिति देखिए कि जिसने अपने अभ्यास को, अपनी इंद्रियों के सुख को नहीं छोड़ा, वैराग्य नहीं हुआ, वो भगवत प्राप्ति कैसे कर पाएगा। शुद्ध होने पे ही भगवत प्राप्ति होगी। अर्थात वैराग्य का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि जो जगत में रस आ रहा है वो नहीं आना चाहिए, परमात्मा की स्मृति का रस आना चाहिए। परमात्मा की स्मृति का रस ही भक्ति, भजन, ज्ञान सब कुछ यही है। और संसार का रस ही वो जीव संज्ञा में सुख दुख भोगने वाला हो जाता है, कर्ता अभिमानी जीव हो जाता है। अभिमान करता है कर्ता का तो फिर भोगो। वही इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि के रूप में भी है। और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है, वही उन दोनों को अलग अलग करता है। उन दोनों को अलग अलग करता है। ऊपर दो बता दिए ना, दृष्टा और दृश्य, ऐसे मान लीजिए। नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है, वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो सकती। सांख्य का और वेदांत जो थोड़ा बहुत अभ्यास उसका करते हैं पाठ का, उसको ये बात समझ में आएगी। और जो नहीं कर पाते बस सुन ले उसको।
इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो सकती है। त्रिपुटी शब्द आता है। त्रिपुटी दृश्य और कर्ता और दृष्टा, एक भी बीच में निकल जाए तो फिर वो उन दो की उपलब्धि नहीं हो सकती। जो इन तीनों को जानता है वे परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय है, तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। विराट पुरुष नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा। विराट पुरुष नर, उसको नर कहते हैं, से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। इसी से उसका नाम नारायण हुआ। उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, द्रव्य में वस्तु, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनकी उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि जो भागवत जी का पाठ है ना, उपनिषद, पुराण इत्यादि वेदांत का अध्ययन और शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया हो तो भागवत का पाठ समझाना भी नहीं आता। तो जो ये सब पढ़ करके समझते हैं पहले, फिर समझा पाते हैं। तो उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। मैंने उन्हीं से सब कुछ है। उनके उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उनकी होता है उपेक्षा, उनकी उपेक्षा कर देने पे तो अर्थ बदल जाता है। इसे है ना, उल उनके मैंने वही विराट पुरुष ही उपेक्षा कर दे किसी के तो किसी का अस्तित्व नहीं रहता। आपसे पहले चर्चा हो चुकी है कि हमारा जो शरीर है इसमें जो जो भी है वो विराट पुरुष से ही प्राप्त है। जो जो भी हमारे पास मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, ये ये हमारे जो 23 तत्व हैं, ये सब उन्हीं से है।
इससे एक भाव बनता है कि हम परमात्मा के कितने पास हैं, कितना आत्मीय संबंध है हमारा और भगवान का। विराट पुरुष तो भगवान ही है, इसलिए उनको नर कहते हैं। नारायण कहते हैं जो आयन में जल में रहने वाले। हम्म। कितना कितना आत्मीयता का संबंध है। पर हम लोगों को कैसे लगता है, क्योंकि हमें अभिमानी जीव हैं, हमारा अभिमान रहित होते तो उनको समझ पाते। अभिमानी जीव हैं, हमने पहले ही मान लिया है कि हम ये हैं, वैसे हैं, हमारे में समर्थ नहीं है, भगवान बहुत दूर हैं, कब मिलेंगे कोई पता नहीं है। इस तरह से अपनी ही अविद्या से कल्पना करते रहते हैं। लेकिन सच बात है, ये सारा बाहर और भीतर से, आत्म तत्व से भी वही है और शरीर तत्व से, ये स्थूल तत्व से वही है, सूक्ष्म तत्व से वही है। तो कितने पास हैं और कितना गहन संबंध है। ना होने पर हम भय करते हैं, सुख दुख का, सुख की आशा और दुख निवारण की, कि दुख हो ना, इसका निवारण करने का प्रयास करते हैं और भय करते हैं। सच बात यह है कि सुख ही दुख देता है, सुख ना होना ही दुख है हमारा। सच ये है। तो सुख ही दुख देने वाला हुआ। और अज्ञान में हम इस शरीर को, मन बुद्धि को ही सुख देते हैं, उसी को सुख मानते हैं, क्योंकि हम अभिमानी जीव हैं। हम शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं। भजन साधन से क्या होता है, हूं मैं त्याग, जो गुरुवाणी में शब्द है, अहंकार चला जाता है, जीव शुद्ध बुद्ध हो जाता है। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जग कर अनेक होने की इच्छा की। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने स्वर्णमय वीर्य को 3 विभागों में विभक्त कर दिया। अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने सुवर्णमय वीर्य को 3 विभागों में विभक्त कर दिया। अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत। परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ, सो सुनो। विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीरों में प्राण के प्रबल होने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं।
और जब वह सुस्त पड़ जाता है प्राण, सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं। जब प्राण जोर से आने जाने लगता है, तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। देखिए, जल्दी जल्दी सांस लेना या सांस बड़ी लंबी लंबी आ रही है, जोर आवाज भी आ रही है, तो इससे क्या होगा? प्राण का ह्रास होगा, शक्ति कम होगी। जो लोग सांस चढ़ी रहती है, क्यों चढ़ती है? प्राण कम होता है। दमा इत्यादि होना, ये सब। तो प्राण का ह्रास ना हो, प्राणायाम करना चाहिए इत्यादि। प्राणायाम करने पे श्वास का जो तीव्रपना है, जोर जोर से चलना है, वो बहुत हल्का हो जाता है, धीरे धीरे चलता है, शक्ति वैसी ही रहती। तो खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। तो उनकी उत्पत्ति कैसी हुई? विराट पुरुष की मुख से तालु और तालु से रसनेन्द्रिय प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए, जिन्हें रसना ग्रहण करती है। अनेकों प्रकार के रस जब उनकी इच्छा बोलने की हुई, तब वाक इंद्रिय, उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई, तब उनकी नाक ग्राण इंद्रिय आकर बैठ गई। तब उनकी नाक ग्राण इंद्रिय आकर बैठ गई और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था। फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई, तब नेत्रों के छिद्र, उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेत्रेंद्रिय प्रकट हो गए। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप मैंने दृश्य, रूप का ग्रहण मैंने दृष्टाभा, माने दृष्टा नहीं, देखना, कुछ दिखता है जो, उसको रूप कहते हैं। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे, तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान, उनकी अधिष्ठात्र देवता दिशाएं और श्रोत्रिय इंद्रिय प्रकट हुई। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाहिए, तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल आते हैं, उसी प्रकार उस चर्म में रोए पैदा हुए और उनके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिय भी
साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई, तब उनके हाथ उग आए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हस्तेंद्रिय तथा उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। जब उन्हें अभीष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई, तब उनके शरीर में पैर उगाए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रिय के अधिष्ठात्र रूप में वहां स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्होंने वह राम राम और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरण इंद्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं। संतान रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थेंद्रिय और प्रजापति देवता तथा उन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई, तब गुदा द्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें वायु इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। उन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न हुई। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का विछो यानी मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई, तब कोख, आंतें और नाड़ियां उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्षी के देवता, समुद्र, नाड़ियों के देवता, नदियां एवं तुष्टि और पुष्टि, ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि माता के पेट में जो प्रक्रिया होती है वो सारी यही बताई। बच्चे के हाथ पैर आंख मुंह कब कब होते हैं, क्यों होते हैं, कारण क्या है? स्पष्ट है, आपने सुना भी है, ब्रह्मांडे सोई पिंडे। साथ ही कुक्षी के देवता, समुद्र, नाड़ियों के देवता, नदियां। कुक्षी के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियां एवं तुष्टि और पुष्टि, ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा, तब हृदय की उत्पत्ति हुई। उससे मन रूप इंद्रिय और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। इसी प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोत्र श्रोत्रादि सब इंद्रियां शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली। मैंने भगवान के स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है।
ये बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकारमय तत्व और प्रकृति, इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है। वाणी और मन की वहां तक पहुंच नहीं है। 34वां श्लोक, इससे परे भगवान का, इन आवरणों से परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वह अव्यक्त है, कहा नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है। वही नित्य हो सकता है जो मध्य और अंत से रहित हो। वाणी और मन की वहां तक पहुंच नहीं है, क्योंकि वो अव्यक्त है, व्यक्त नहीं किया जा सकता। वाणी और मन की वहां तक पहुंच नहीं। यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय